हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जीवाश्मी भवन के प्रकार पढ़ेंगे। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा पूरा वनस्पति विज्ञान। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जीवाश्मी भवन के प्रकार कौन कौन से, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें से बड़ा भी पूछ सकते हैं, छोटा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जीवाश्मी भवन की प्रकृति के आधार पर जीवाश्मी निम्नलिखित 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। इनके नाम पता होने चाहिए। इम्प्रेशन इंग्लिश में, हिंदी में मुद्रासम, कंप्रेशन संपीडासम, इनक्रेस्टेशन कास्ट, परपटासम या साचासम, एक ही नाम है इनके। पेट्रिफिकेशन अश्मिभूतासम, पेट्रिफिकेशन कह दो, अश्मिभूतासम कह दो। और इसके प्रकार आ जाते हैं फिर कोल बॉल व खनिजगर्भ पादप, फिर है कंपैक्टेशन ममीफाइड प्लांट्स, सहनासम, ममीभूतासम, और बाद में है एम्बर। तो ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं। सीधा एम्बर क्या है, ये जीवाश्मी भवन के प्रकार में बड़ा क्वेश्चन भी पूछते हैं और छोटा भी पूछ लेते हैं। कुछ लेखक इनके अतिरिक्त आभासी जीवाश्मों सूडोफॉसिल्स को भी 7वें प्रकार के रूप में सम्मिलित करता है, लेकिन इनका जीवाश्म विज्ञान की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता, तो ये हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मुद्रासम इम्प्रेशन क्या है? ऐसे जीवाश्म प्राय किसी पादप अंग की केवल छाप मात्र होते हैं, छाप होगी केवल, इम्प्रेशन। इनमें पादप के बारे में बहुत अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है, परंतु पत्तियों के सिरा विन्यास आदि का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। तो छाप होती है, तो इसलिए पत्तियों का जो सिरा विन्यास है वो हम पता लगा सकते हैं। जब पत्तियां या अन्य कार्बनिक भाग अर्ध तरल मिट्टी सेमी सेटिफ क्ले पर गिरते हैं, अर्ध तरल जो मिट्टी होती है, अर्ध तरल लिक्विड टाइप में, उसके ऊपर जब गिरते हैं और वह मिट्टी चट्टान या पत्थर में धीरे धीरे क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, तब यह छाप चीर स्थायी हो जाती है, यानी स्थायी रूप से हो जाती है, चीर स्थायी वहाँ पर छप जाती है। इम्प्रेशन बिकम परमानेंट हो जाती है। मुद्रासम चट्टानों से गहरे रंग के होते हैं। ये मुद्रासम के बारे में हो गया। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। न्यूरोप्टेरिस का इम्प्रेशन है और अवसादी चट्टानों में कंप्रेशन। अब ये इसका कंप्रेशन संपीडासम का ऊपर ये डायग्राम दे रखा है, हम देखते हैं संपीडासम क्या है। संपीड जीवाश्म मुद्रासम के केवल कुछ भाग है, तो ये मुद्रासम के केवल कुछ भाग ही है संपीड। कंप्रेशन यानी दबाव से, कंप्रेशन का मतलब दबाव होता है। संपीडासम में क्या है, देखो आगे। संपीड जीवाश्म पादप अंगों पर अत्यधिक दाब के कारण अत्यधिक चपटे हो जाते हैं। अब देखो मुद्रासम वालों के ऊपर जब अत्यधिक दाब पड़ता है, तो अत्यधिक दाब के कारण ये अत्यधिक चपटे हो जाते हैं, ज़्यादा चपटे हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अत्यधिक चपटे इसलिए ऐसे जीवाश्म प्राय एक कार्बनी फिल्म के रूप में होते हैं, एक कार्बनी फिल्म के रूप में ये दिखेंगे, ये चपटे ज़्यादा हो जाते हैं। चित्र भी ये दे रखा है ऊपर, हम देख रहे हैं। ऐसे जीवाश्मों में आंतरिक संरचना संबंधी विस्तृतता नहीं दिखाई देती। आंतरिक संरचना इसमें फिर चपटे हो जाते हैं तो ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। क्ले मॉड्यूल एक अच्छा संपीड जीवाश्म है, तो इसका एक उदाहरण पूछ लेते हैं, उदाहरण बता सकते हैं। क्ले मॉड्यूल एक अच्छा संपीड जीवाश्म, इसमें पादप पदार्थ मिट्टी की गेंद, बॉल ऑफ क्ले से गिर जाता है, मिट्टी की गेंद से पादप पदार्थ पूरा गिर जाता है, और संपीडन से यह संरचना पत्थर में बदल जाती है। तो ये मिट्टी से गिर जाता है और ये फिर पत्थर में बदल जाती है। जब ऐसे क्ले मॉड्यूल को खोलते हैं तो कार्बनिक पदार्थ अवशेष अवस्था में दिखाई देते हैं। तो ये लेपिडोस्ट्रोबस वेरिएबिलिस का क्ले मॉड्यूल फॉसिल, ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। इसको जो मिट्टी से ये स्टोन है, इसको खोलेंगे तो इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ अवशेष अवस्था में दिखाई देता है। ये इन दोनों में अंतर हो गया। तीसरा एक और पढ़ लेते हैं, परपटासम या सांचासम, इनक्रस्टेशन और कास्ट। तो ये परपटासम सांचासम यानी सांचे में व्यवस्थित रहेगा। ऐसे जीवाश्मों में पौधों की आकारिकी सांचा है, सांचासम यानी सांचे से हम उसका आकार ऐसे याद रख लेंगे कि आकार ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे जीवाश्मों में पौधों की आकारिकी का अध्ययन किया जा सकता है। तो पौधों की आकारिकी का अध्ययन, मोर्फोलॉजी का अध्ययन करने के लिए कौन सा जो जीवाश्म बेस्ट रहेगा, परपटासम या सांचासम एग्जाम में पूछा जाता है। यह सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म है, सबसे सामान्य
ऐसे जीवाश्म बनने में पौधे या पौधों के अंग रेत, सैंड या कीचड़ से ढक जाते हैं। कुछ समय में भीतर उपस्थित पादप सड़ जाते हैं, जिससे खोखली रचना बन जाती है। खोखली रचना होगी वो सांचा बन जाता है उसका। इस खोखली रचना में चट्टान निर्माणकारी पदार्थों का जमाव हो जाने से ये पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे जीवाश्मों में पादप की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे मॉडल हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से बनाते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पट्टी बांधते हैं पैरों पे, हाथों पे, उस तरह से जो सांचा बनता है उस टाइप से सांचा, ठीक वैसे ही सांचे हमें इन जीवाश्मों में से मिलते हैं। तो ये एक चित्र दे रखा है, लाइकोपोड ठूंठ, लाइकोपोड स्टम्प की कास्ट को दर्शाता है। ये एक चित्र दे रखा है, चौथा और पांचवा। न्यूक्लेमाइटिस पित्त का परपटासम, और एक दे रखा है क्लेमाइटिस पित्त का इनक्रस्टेशन। तो ये दो तरह का हमें दे रखा है चित्र, आप देख सकते हैं। इससे आगे का हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अश्मिभूतासम, पेट्रिफिकेशन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।